हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की मूवी हमें दिखाया गया है कि जब ऑयल निकालने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ऑयल निकालती है तभी कुछ ऐसा घटता है कि जिसके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऑयल निकालने वाली जगहों में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है और सारी की सारी जगह जो होती है और उसके लोग जो होते हैं वो जल के मरे जाते हैं। उसके तेल से जो है पूरा पूरा समुद्र जो होता है उसमें नुकसान पहुँचता है और वहाँ के जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुँचता है। तो आज की घटना वैसी ही है। अब यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक रोबोट को, वह जो है पानी के नीचे जाता है और वह जो है डीप वाटर में जाके जो है चेक करता है कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। वहाँ पे जो है एक रोबोट जो है तेल निकालने के लिए लगा होता है। अब यहाँ पे कहानी जो होती है थोड़ा शिफ्ट होती है। शुरुआत होती है मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बंदे को माइक जो होता है इस वक्त अपने घर में होता है। माइक जो होता है उस क्रूड ऑयल कंपनी में चीफ इंजीनियर होता है। सारा मेंटेनेंस का काम जो है वह यही देखता है कौन सी चीज़ें खराब है कौन सी चीज़ें नहीं है। यह जो है 21 दिन के लिए अब जाने वाला है, यानी 21 दिन जो है ये वहीं पे काम करेगा। अब यहाँ पे एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एंड्रिया। एंड्रिया भी जो है वहाँ पे काम करती है। अब यहाँ पे बहुत सारी टीम जो होती है एक जगह इकट्ठी होती है और हेलीकॉप्टर के सहारे से जो है ये लोग जो है उसमें बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो है ये उसी ऑयल कंपनी के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे उतर जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे माइक जो होता है नीचे जाता है और उसकी टीम भी नीचे जाती है। यहाँ पे बाकी मेंटेनेंस टीम जो थी अपना काम अधूरा छोड़ के यहाँ से जा रही थी। तब यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ नहीं था लेकिन फिर भी वो टीम जो है यहाँ से चली जाती है। अब माइक जाता है, वह सारी चीज़ों को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खराब है, जैसे फोन लाइन खराब है, अलार्म सिस्टम खराब है और बहुत सारी चीज़ें जो है खराब है। तब उनके बाद एक और बंदा होता है जिमी हेयर। अब वह भी क्या करता है सारी चीज़ों को चेक करता है। तब वह क्या करता है कि यहाँ पे बड़े अधिकारी से जाके मिलता है, उनको बताता है कि तुम्हारे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो है वो खराब है और तुम्हें जो है पहले उनको ठीक करना होगा। तब वहाँ पे वो अधिकारी कहता है कि यार ये सब यहाँ पे चलता रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो है अपना काम चेक करना होगा। तब यहाँ पे माइक बोलता है कि 399 प्रकार के आइटम जो है वो खराब है यहाँ पे और हमें जो है इन सब कुछ जो है चेक करना होगा। तब वहाँ का अधिकारी कहता है कि अभी हम ऑलरेडी 48 दिन लेट चल रहा है अपने काम से, हमें जो है अपने काम को जल्दी करना होगा, कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे माइक और जिमी बहुत परेशान होते हैं। तो वह क्या करते हैं कि बड़े अधिकारी से सबको लेके जाते हैं उनसे मिलके, क्योंकि उनको यार ये सब सिचुएशन को हैंडल करना था। अगर यहाँ पे मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसका क्या करेंगे। तो ये लोग सब वहाँ पे जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें खराब है, तुमने इनको पहले चेक क्यों नहीं करवाया। तब इनके बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ही अपना पूरा ध्यान रखती हैं और यह जो है अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानती हैं, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। ये बोलते हैं यहाँ पे माइक की यार अगर मान लो दिक्कत हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। तो वो माइक कहता है कि काम करो, हमें नेगेटिव प्रेशर चेक करना होगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हम किसी सीरियस सिचुएशन के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर हमें कोई मान लो सच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे कि नहीं। तब यहाँ पे एक अधिकारी कहता है ठीक है हमारे साथ चलो, हम नेगेटिव प्रेशर को चेक करते हैं। अब माइक जो होता है उसके साथ चला जाता है, वह जो है नेगेटिव प्रेशर को चेक करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अगर सीरियस प्रॉब्लम कहीं पे आई तो ये लोग जो है उससे बच तो सकते हैं, उससे हैंडल तो कर सकते हैं। अब ये लोग जो है उसको चेक करते हैं। जब ये लोग नेगेटिव प्रेशर चेक करते हैं तो उनको कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मीटर जो है उसमें 1000 से अगर ज़्यादा जाएगा तो उनको जो है अलार्म की घंटी बजनी चाहिए और जो है प्रॉब्लम को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वह 1000 से ज़्यादा चला जाता है और इनको जो है अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दरअसल नीचे जो है बहुत हलचल हो रही थी, बहुत बुलबुले छूट रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर मशीन में कुछ भी नहीं दिख रहा था, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब यहाँ पे बंदा बोलते हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, यहाँ पे सब सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मीटर जो होता है वो 1000 से बहुत ज़्यादा चला जाता है, लेकिन तब भी जो है यहाँ पाइप नहीं हिलते हैं, बल्कि पाइप सही लगे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इनके पाइप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि 1000 ऊपर जाने पर मीटर पाइप जो है हिलने लगते हैं। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है तुम टेंशन नहीं लो, अगर मान लो कोई सिचुएशन खराब गई तो हम क्या करते हैं पाइप को बीच से काट देंगे, और पाइप को बीच से काटने पर तुरंत सील कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, तेल जो है वो नीचे के नीचे पाइप में रुक जाएगा, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो और तुम जो है हमें अपना काम करने दो। यहाँ पे इतनी बड़ी मशीन है, इतना सारा पैसा लगा हुआ है, तो वो अपनी कंपनी को अच्छे से ध्यान रखती है। अब यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। अब जब ये लोग चले जाते हैं तो बाकी टीम जो होती है नेगेटिव प्रेशर चेक करती है। यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन वह जो है तब भी सही नहीं बताता है। अब यहाँ बड़ा अधिकारी जो होता है और बंदों के पास जाता है, उनसे कहता है यहाँ पे सही से काम करो, सही से जो है उसको सेट करो। तब यहाँ पे ये लोग जो है इसको और अच्छे सेट करते हैं। दरअसल नीचे जो है वो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा रसने लगा था, बहुत ऊपर आने लगा था, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल ऊपर आएगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। यहाँ पे बाकी टीम भी अब दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि सच में यहाँ पे पाइप जो है ऊपर आने लगा था, ऑयल से बहुत ज़्यादा ऊपर इकट्ठा आ रहा था, और यहाँ पे जो है बहुत गाढ़ा पाइप जो है ऊपर आने लगा था पानी। अब वहाँ पे सबकी समस्याएं बढ़ने लगती है। माइक जो होता है वो अपनी वाइफ से बात कर रहा
था और इनको पता भी नहीं था कि ऊपर क्या समस्या चल रही है। दरअसल ऊपर कोई प्रॉब्लम थी, वो नीचे समझ में आ नहीं रही थी क्योंकि अलार्म बज नहीं रहे थे और ऊपर जो है वो गाढ़ा सा पदार्थ आने लगा था, यानी पाइप से जो है वो निकलने लगा था और इतना तेज निकलने लगा था, अब तो पूरी पूरी मशीनों ऊपर जा चुका था। तब माइक को कुछ अंदेशा होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, इनकी सभी मशीनों के अंदर जो वो ऑयल चलाया गया था और काफ़ी मशीनें खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पे समस्याएं और बढ़ती है, फटाफट जो है उसको बंद करने की तैयारी की जाती है। चारों तरफ जो है अलार्म बजाए जाते हैं, जो भी अलार्म चालू होते हैं, और पाइप जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से पानी को रिस रहा था और ऑयल को जो है चारों तरफ जो ऑयल जो है रिस रहा था और ऑयल जो है चारों तरफ फैल जाता है, यानी यहाँ पे जो है हर जगह ऑयल डला होता है। ये बात से जो है यहाँ माइक समझ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ जो है दिक्कत है। उसकी वाइफ को भी समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। नीचे जो उनका जो पाइप लगा होता है वह दरअसल काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे जिमी जो है वो नहा रहा होता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है इनकी मुसीबतें बढ़ने वाली थी, बहुत तेज मुसीबत इन पे आने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे एनडीए भी जो है सब कोशिश कर रही थी कि सब सही हो जाए, लेकिन यहाँ पे मशीनें काम नहीं कर रही थी। सारी की सारी मशीन ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो के बाद जो होता है एक बहुत जम के जो है यहाँ पे पाइप का जो पेट्रोल होता है वो ऊपर तक जाता है और सारी की सारी मशीनों को बर्बाद कर देता है। यहाँ पे चारों तरफ ऑयल था। एक छोटी सी गलती के कारण जो है इनकी इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी, यानी एक छोटी सी भी गलती करेंगे पूरे में ऑयल तक आग लग सकती थी और इनको थोड़ी देर के अंदर जो है बहुत जम के ब्लास्ट होता है, बहुत चारों तरफ की लाइट वगैरह बंद हो जाती है। तो दूसरे बंदे देख रहा था यहाँ पे जो है सामने वाली जो कंपनी है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पे सबकी हालत खराब थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें। यहाँ पे अब माइक जो होता है वही बाहर आता है, एंड्रिया भी जो होती है फोन कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो होता है एक धीरे से ब्लास्ट होने वाला होता है। अब एक ब्लास्ट जो होता है यहाँ पे हो जाता है और पूरे में ऑयल के कारण जो होता है ये बहुत बड़ा ब्लास्ट बन जाता है, यानी ऊपर तक जो है ये आग पहुंच जाती है और कई लोगों को मार देती है और पूरी की पूरी जगह जो होती है वो हिल जाती है। चारों तरफ जो है आगे आग दिखाई दे रही होती है। दूर से एक बंदा ये सब देख रहा होता है। यहाँ पे तुरंत फोन कर दिया जाता है, यूएस गवर्नमेंट को बता दिया जाता है कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है एक ऑयल फैक्ट्री में और कंपनी में जो है, यहाँ पे बहुत जम के जो है एक ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे पुलिस वाले भी उस जगह को देख लेते हैं और सैटेलाइट से उसकी तस्वीर को ले लेते हैं। तब वो तुरंत जो ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं। उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पे सच में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अब यहाँ पे अंदर जो होता है सबकी हालत खराब होती है, क्योंकि सब जो है यहाँ पे अलग अलग जगह पे बिखरे होते हैं, कोई कहीं डला होता है, कोई कहीं डला होता है और यहाँ पे पूरी स्थिति जो है अब भयंकर हो जाती है। और यहाँ पे जो है माइक के भी सिर में बहुत लगा होता है। यहाँ पे जिमी और बाकी जो एंड्रिया होती है सब जो है बहुत ज़्यादा हालत सबकी खराब होती है। यहाँ पे माइक जो होता है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलता है और वो अपने साथियों के पास जाता है उनको बचाने के लिए। नीचे जो है ये ब्लास्ट बढ़ते ही जा रहा था, सारी चीज़ें जो है बेकाबू हो रही थी, सारी मशीनें बेकाबू हो रही थी, एंड्रिया परेशान हो रही थी। वहीं पे एक लाइफ बोर्ड वाला जो होता है वहाँ पे अपनी बोर्डें भेजता है, जो सामने एक बोर्ड थी तो यहाँ पे बहुत से जो है बंदे को आ जाते हैं। अब वह जो है सबको जो है लाइफ बोर्ड पर बिठाने की कोशिश की जाती है। आगे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, सबको लाइफ बोर्ड पर बिठाल के जो जितनी जल्दी हो सके उनको उतनी जल्दी यहाँ से लेके जाना था। वहीं पे जिमी को बहुत ज़्यादा लगा होता है, वो नहा रहा था तो पूरे शरीर में उसके कांच ही कांच होते हैं। तो बड़ी हिम्मत करके अपने पैर में एक टुकड़ा लगा होता है तो उसको निकालता है। वहाँ माइक भी जो है लोगों को बाहर लेके आ रहा था बोट के पास। यहाँ पे जो है बड़ी हिम्मत करके जिमी जो होता है बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है वह लोगों के पास जाता है। अब आर्मी वालों ने अपनी हेलीकॉप्टर भेज दी थी और वहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब वहीं पे जो होते हैं और भी जो बंदा को ढूंढने के लिए माइक जाता है। जहाँ भी माइक को बंदे मिलते हैं तो यहाँ पे जो है इनको उठा के ले आता है। माइक जो होता है जिमी के साथ मिल जाता है तो यहाँ पे जिमी कहता है कि हमें जो है ड्रिल पाइप को सील करना होगा। तभी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत और बढ़ती आती, चारों तरफ आगे आग लग रही थी। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे। सामने जो है लाइफ बोर्ड थी, लाइफ बोर्ड में जितने भी हो सकते रहे लोग बैठ रहे थे। यहाँ पे जिमी जो होता है माइक से कहता है कि हमें जो है ऑपरेटिंग रूम में ले चलो। अब ये लोग जो ऑपरेटिंग रूम में जा रहे थे तब एक बंदे का पैर फंसा होता है। बड़ी मुश्किल से ये लोग उसका पैर को निकालते हैं और वहां से उसको भेज देते हैं। ऑपरेटिंग रूम से जो होते हैं एक एक करके सारे बंदे वहां से चले जाते हैं। उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़े जो है आग का जो है लग चुकी है। अब सब परेशान होते हैं। तभी यहाँ पे जो होता है धीरे धीरे आग जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये पूरी पूरी जगह लोहे से बनी हुई थी और लोहा जो है पिघल रहा था और तेल ही तेल चारों तरफ था। बड़ी मुश्किल से लोग जो है अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है अब पूरे के पूरे ये जो रिक है जलने वाली थी। चारों तरफ आग का भयानक मंजर था। सबको लाइफ बोर्ड में बिठाला जाता है और सबको यहाँ से भगा दिया जाता है। एक बंदा क्या करता है, एक पाइप में ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ने के बाद जो वो देखता है तो यहाँ पे और भी बुरी स्थिति थी। यहाँ से बचने का कोई साधन नहीं था। अब यहाँ पे जो है एक नाव के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा गिरने वाला था। तभी एक बंदा ऊपर जाता है, उस लोहे के टुकड़े को जो है दाएं तरफ गिरा देता है, यानी दूसरी तरफ गिरा देता है। वो हिम्मत करके वहां गिरा देता है।
लेकिन इतने में वो खुद भी मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बाकी लोग बच चुके थे। अब जिमी और माइक जो होते हैं उस ड्रिल पाइप को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लाइट थी नहीं, तो ये क्या करते हैं कि याद आता कि ये जो इमरजेंसी रूम में भी तो लाइट होगी, तो ये लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं था वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होती है। तब भी यहाँ पे हिम्मत करके ये लोग वहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे माइक जो होता है बड़ी मुश्किल से उस जगह पहुँचता है और वह जो है यहाँ पे इमरजेंसी लाइट को चालू करता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लाइट को चालू करता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, यानी पहले से बड़ा एक धमाका होता है जिसमें जो है काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो ड्रिल पाइप जो है उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो कटता नहीं है बल्कि हल्का सा टूट जाता है और पूरा का पूरा ऑयल जो होता है वो समुद्र में मिक्स होने लगता है। एंड्रिया जो है उसकी सारी कोशिश बर्बाद हो चुकी थी, जिमी की भी कोशिश बर्बाद हो चुकी थी, यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब माइक करता है, बड़ी मुश्किल से वो अपने साथियों के पास आता है, उनसे कहता है कि हम सबको यहाँ से निकलना होगा। तभी जो है वो लोग बोट के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब कोई बोट नहीं थी। तब उनके पास एक बोट होती है जो पानी में डालने से अचानक खुल जाती है, तो वो वाली बोट को नीचे डालते हैं और अपने बाकी साथियों को जो है उसमें बिठाते हैं। लेकिन माइक और एंड्रिया ये अभी बैठ नहीं पाए थे और बोट जो है वो चली जाती है। ऊपर से बहुत बड़े बड़े लोहे के टुकड़े गिर रहे थे। तब माइक बोलता है कि हमें यहाँ से नहीं बल्कि हमें और ऊपर से कूदना पड़ेगा, तो मेरे साथ ऊपर चलो। एंड्रिया को डर लगता है, लेकिन फिर भी जो है वो माइक के साथ चली जाती है। अब ये जब ऊपर जाते हैं तब माइक इससे बोलते हैं कि तुम जो है प्लीज कूद जाओ यहाँ से, लेकिन एंड्रिया बहुत ज़्यादा डर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। लेकिन क्या करता है माइक उसको धक्का दे देता है और नीचे गिरा देता है। ऊपर से एक लोहे का टुकड़ा गिरने वाला था, इससे पहले वो टुकड़ा गिरता, यहाँ पे माइक भी जो है नीचे गिर जाता है। अब ये लोग जो होते पानी के अंदर आ जाते हैं और तैर के जो किनारे होने की कोशिश करते हैं। पूरे समुद्र में ऑयल था, फैल चुका था, चारों तरफ जो है वो रिग पूरी आग से लपेटों में थी, चारों तरफ केवल आगे ही आग दिख रही थी। बड़ी मुश्किल से जो है इन लोगों को जो है एक सामने वाली शिप में लेके आया जाता है और यहाँ पे जो है उनको बिठाला जाता है। अब जिमी जो होता सबको गिन रहा था कि कौन यहाँ पे सही है, कौन यहाँ पे सही नहीं है, कितने लोग आ पाए, कितने लोग नहीं आ पाए। यहाँ पे 126 लोग करीब उस पाइप में थे, उनमें आधे से ज़्यादा जो है वहाँ पे मारे गए। अब बड़ी मुश्किल से इनको वहाँ पे साइड में लेके आया जाता है। जब इनको वहाँ पे लेके आया जाता है, जब वहाँ पे बाकी जिंदा बचे लोग जो होते हैं अपनी फैमिली से मिलते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली वालों को सबको पता चल चुका था कि यहाँ पे एक हादसा हुआ है। सब कोई वहाँ पे आते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत से लोगों के परिवार वाले मिल ही नहीं रहते, वो रो रहे थे, वो सबसे पूछ रहे थे, वो माइक से पूछ रहे थे, बाकी लोगों से पूछ रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे, दर्द था कि हाँ उनके परिवार वाले जिंदा है कि नहीं है। कुछ लोगों के परिवार वाले जिंदा होते तो वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जाकर मिलते हैं, उनके आंसू आते हैं, रोते हैं। और यहाँ पे माइक भी जो होता है बहुत सी फैमिलियों को देखता है कि बेचारी वो जो फैमिली है उनके परिवार वाले आज वापस नहीं आ पाए। एक छोटी सी गलती के कारण जो है इतना बड़ा हादसा हो गया और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे मारे गए। तो दोस्तों यहाँ पे यह घटना बिल्कुल सच्ची है। यहाँ पे जो है ऑयल में जो है ऐसे ही होता है, कभी कभी जो है ऑयल में फैक्ट्री में आग लग जाती है और यहाँ पर रिग जो होती है पूरी तरीके से आग से जल जाती है। यहाँ पे हजारों टन और हजारों लीटर जो पेट्रोल है वो चारों तरफ मिक्स हो जाता है, पूरे समुद्र में मिक्स हो जाता है, उससे करोड़ों जीव मारे जाते हैं। और ऐसे कई बार हो चुका है, आए दिन होता रहता है। तो गाइस ये मूवी जो होती है वो यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।